शालोम सभी को। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रिय पिता, आपका धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें ये समय दिया, ये दिन दिखाया प्रभु। आप राजाओं के राजा हो, प्रभु के प्रभु हो। आप परमेश्वर पिता हो। आपने हमें ये मौका दिया प्रभु ताकि हम यहाँ आपकी उपस्थिति में बैठ सके। आपका वचन कहता है प्रभु, जहाँ दो या तीन आपके नाम में इकट्ठा होते हैं वहां आपकी उपस्थिति है। और हम जानते हैं प्रभु, जैसे हम इस माध्यम से जुड़े हुए हैं, हमारे सारे घरों में, सभी के घरों में प्रभु आपकी उपस्थिति है प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आपका नाम ऊंचा उठाते हैं प्रभु। आप ही सारे स्तुति आराधना महिमा के योग्य हो। आपके सिवा कोई और नहीं प्रभु। आदि और अंत आप ही हो। अल्फा और ओमेगा आप ही हो प्रभु। हमारे लिए हमारा सब कुछ आप हो प्रभु। आप यहोवा हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमें क्षमा कर प्रभु। हमारे जो भी पाप हमने किए हैं, जाने अनजाने में, हमारे सोच विचारों के द्वारा या फिर कार्यों के द्वारा, शब्दों के द्वारा प्रभु, ऐसे कोई भी पाप न हो प्रभु जो जो हम हमें आपसे दूर कर रहा है प्रभु, वो हमें क्षमा कर प्रभु, और हमें दूसरों को क्षमा करने की शक्ति दे प्रभु। यहाँ पर हम जो भी सीखने आए हैं प्रभु, हम सब समझ पाए, ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु। आपकी आत्मा द्वारा हमें समझा प्रभु यीशु। हम चाहते हैं कि हमारी आत्मा, सबकी आत्मा प्रभु जुड़े आपकी आत्मा द्वारा, और हमारा सारा ध्यान आप पर रहे, आपके वचनों पर रहे। किसी का भी ध्यान भटके ना प्रभु। इंटरनेट कनेक्शन को, हमारे मोबाइल डिवाइसेस को, लैपटॉप्स को आपके हवाले करते हैं प्रभु। जो भी शैतान के कार्य है हमारे खिलाफ, इस सभा के खिलाफ, शिके दादू के खिलाफ, हम बांधते हैं प्रभु यीशु मसीह नाजरीन के नाम में, और आपके पैरों तले प्रभु उसको कुचल दे प्रभु। हम जानते हैं प्रभु कि आपकी योजना है कि हम सब यहाँ पर आपके वचनों के, आपके प्रकाशन सीखे प्रभु। पर हम कभी भूले ना प्रभु, ऐसी शक्ति दे। शेख दादू के लिए धन्यवाद करते हैं, जो रोज हमें ये वचन सिखाते हैं आपके प्रभु। धन्य है उनके पैर जो हमें, हम तक वो सुसमाचार जो पहुंचाते हैं प्रभु। उन पर आपकी, आपका लहू रहे, आपका लहू हमेशा रहे। उनके इर्द गिर्द आपके स्वर्गदूत उनको सुरक्षित रखे प्रभु। उनके पूरे परिवार को सुरक्षित रखे। उनके जो भी दर्द है प्रभु उनके शरीर में प्रभु, वो आपके हवाले करते हैं। हम चाहते हैं कि उनको शक्ति दे प्रभु, उनको सही अच्छी सेहत दे प्रभु, और प्रभु हमेशा उनको आपकी योजना में रखना प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। और प्रभु, जो भी परिवार के लोग जुड़े हैं प्रभु, इनमें से एक भी ना खोए प्रभु। सब आपके राज्य के लिए, आपकी आपकी महिमा के लिए प्रभु, हम सब हमेशा जुड़े रहे आपके राज्य में प्रभु। एक एक कलीसिया की तरह, एक परमेश्वर यीशु के शरीर की तरह प्रभु, जो अलग अलग जरूर है हिस्से, पर हम सब एक हैं आपके द्वारा, और आप हमारे लिए हमारे सिर हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं। इस पूरे सभा को आपके इच्छा अनुसार चला, और इस प्रार्थना पर भी आपकी पूर्ण इच्छा रहे, यह हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह नाजरीन के नाम में। आमीन। आमीन। तो एक बार फिर से सभी प्रियजनों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस अध्ययन में स्वागत करता हूँ। और हम लोग सीधे अध्ययन में एंटर करेंगे। हिंदी में पढ़ेंगे। रेचल पढ़ो। जी। पुराने नियम में इज़राइल की बार बार एक महिला और एक विवाहित महिला से तुलना की गई है। यशायाह 54 का 1 और उसकी अस्वीकृति की अवधि में उसे विधवा, यशायाह 47 का 7 से 9, लूका 18 का 1 से 8, और तलाकशुदा महिला यशायाह 50 का 1, और व्यभिचारिणी पत्नी यिर्मयाह 3 1 से 25 तक, होशे 2 1 से 23 तक कहा गया है। नए नियम में कलीसिया की तुलना एक कुंवारी कन्या से की गई है। दूसरा कुरिन्थियों 11 का 2। Israel is again and again compared to a woman and a married woman in the Old Testament. Isaiah chapter 54 verse 1. And in the period of her rejection, she is spoken of as a widow. Isaiah chapter 47 verses 7 to 9, and Luke chapter 18 verses 1 to 8. And a divorced woman. Isaiah chapter 50 verses 1. And an adulterous wife. Jeremiah chapter 3 verses 1 to 25. Hosea chapter 2 verses 1 to 23. The church is a virgin and an espoused virgin. Second Corinthians chapter 11 verse 2.
जितने वर्सेस मैंने दिए हैं उनको जरूर पढ़िए आप, तो ये बातें सब एकदम स्पष्ट होंगी। तो जरूर अपने समय में जब अध्ययन करते हैं, आप रिवीजन करते हैं, तो इन इन वर्सेस को जरूर पढ़िए। इसे पत्नी जैसी स्त्री क्यों कहा जाता है? प्रभुत्व और आज्ञाकारिता दिखाने के लिए, अर्थात सभी को उसके अधीन होना चाहिए क्योंकि वह हमारा स्वामी है। Why it's called a woman like wife? To show the lordship and submission. Means everyone must be submitted to him because we are his dominion. आज के अध्ययन का ये मुख्य भाग है, मुख्य लाइन है। इसको समझने के लिए अपना मन लगाएं कि एक्चुअल में बार बार स्त्रियों का वर्णन आता है। आगे हम लोग स्त्रियों के विषय में ध्यान करेंगे। मैंने बोला था प्रकाशित वाक्य में कितनी स्त्रियों के विषय में लिखा है, वो सारी बातें समझ में आएंगी यदि ये बात आप ठीक से समझेंगे। ये लॉर्ड और सबमिटेड एक स्त्री, एक करेक्टर की बात है। तो एक विश्वासी जो होता है, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है, वो चूंकि हम लोग परमेश्वर को अपना प्रभु लॉर्ड बोलते हैं, तो हम उसके लिए सब हमारा समर्पण एकदम सही होना चाहिए। इस बात को समझो और समझाओ, दूसरों को सबको बताइए। पहला पत्रस 3:1 से 6 तक। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएं, और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थीं, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थीं, जैसे सारा इब्राहिम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। सो तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। तो आधीनता और स्वामित्व, इसको समझना है कि परमेश्वर हमारा स्वामी है यदि, तो हमको उसके अधीन रहना है। और यही हमारे लिए आत्मिक श्रृंगार बताया गया है। तो ये अविनाशी सजावट है, जो नाश नहीं होना चाहिए, हमेशा बने रहना चाहिए। परमेश्वर की दृष्टि में समर्पण का बहुत बड़ा मूल्य है, इसको याद रखिए सब लोग। और इसलिए अपने अपने समर्पण के विषय में जरूर ध्यान करें कि हमारा जीवन सही मायने में उसको समर्पित है या नहीं है। First Peter chapter 3 verses 1 to 6. Likewise, wives, be subject to your own husbands, so that even if some do not obey the word, they may be won without a word by the conduct of their wives, when they see your respectful and pure conduct. Do not let your adorning be external, the braiding of hair and the putting on of gold jewelry or the clothing you wear, but let your adorning be the hidden person of the heart with the imperishable beauty of a gentle and quiet spirit, which in God's sight is very precious. For this is how the holy women who hoped in God used to adorn themselves by submitting to their own husbands, as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord. And you are her children, and if you do good and do not fear anything that is frightening. तो मुख्य बात है सबमिशन। तो ये स्त्री और पुरुष का ये उपाधि इसलिए दिया गया, जो कॉल्ड आउट लोग हैं, ये एक पूरे समुदाय को स्त्री क्यों कहा गया, क्योंकि परमेश्वर को एज एक स्वामी की तरह उसकी पत्नी का समर्पण किए। रोमियो 7:2 और 3। क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है, परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। सो यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए, तो व्यभिचारिणी कहलाएगी,
परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई, यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी न ठहरेगी। ये परमेश्वर ने व्यवस्था दिया था शारीरिक जीवन के लिए, पर ये समझने के लिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम इस बात को समझें कि यदि हमारा प्रभु जो अनंत, जिसके लिए ये कहा जाता है कि उसके पर्सनैलिटी में मृत्यु शब्द नहीं है, वो मरता नहीं कभी। और यदि हमारा स्वामी मरता नहीं तो हमको फेथफुल रहना है, पर पुरुष की नहीं होना है। पर पुरुष शैतान कहा जाता है, जो परमेश्वर और एक स्वामी और उसके सबमिटेड जो स्त्री है उसके बीच में आता है। Romans chapter 7 verses 2 to 3. For a married woman is bound by law to her husband while he lives. But if her husband dies, she is released from the law of marriage. Accordingly, she will be called an adulteress if she lives with another man while her husband is alive. But if her husband dies, she is free from the law. And if she marries another man, she is not an adulteress. इसी व्यवस्था के अनुसार ये इज़राइल को विधवा, व्यभिचारिणी और ये सब कहा गया। वैसे ही हमारे लिए भी ये बात लागू होती है। और प्रकाशित वाक्य में जिस स्त्री का वर्णन है, आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसमें भी ये सारी बातें लागू होती है। इसलिए इन बातों को ठीक से ध्यान करिए तो ठीक समझ में आएगा। यर्मिया 33, 31 और 32। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इसराइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। Jeremiah chapter 33 verses 31 and 32. Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah, not like the covenant that I made with their fathers on the day when I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, my covenant that they broke, though I was their husband, declares the Lord. यहाँ पर लिखा है कि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वाचा को तोड़ दिया। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि पुराने नियम के बुलाए लोगों के लिए ये बात कही गई, और भी कुछ बातें कही गई हैं। पढ़िए। यर्मिया 2:1 से 5। सॉरी, अनम्यूट नहीं कर पाई थी। यर्मिया 2:1 से 5 तक। यहोवा का वह वचन मेरे पास पहुंचा और यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे, यहोवा यह कहता है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली, जहां भूमि जोती बोई न गई थी। इसराइल यहोवा के लिए पवित्र और उसकी पहली उपज थी। उसे खाने वाले सब दोषी ठहरेंगे और विपत्ति में पड़ेंगे। यहोवा की यही वाणी है। हे याकूब के घराने, हे इस्राएल के घराने के कुलों के लोगों, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन ऐसी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं निकम्मे हो गए। ये चार्ज किया था उसने यरूशलेम और उसके अपने लोगों के लिए। यर्मिया 2:25। अपने पांव नंगे और गला सुखाए ना रह, परंतु तूने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा प्रेम दूसरों से लग गया है और मैं उनके पीछे चलती रहूंगी। यर्मिया 3:1 से 2। वे कहते हैं, यदि कोई अपनी पत्नी को त्याग दे और वह उसके पास से जाकर दूसरे पुरुष की हो जाए, तो वह पहला क्या उसके पास फिर जाएगा? क्या वह देश अति अशुद्ध ना हो जाएगा? यहोवा की यह वाणी है कि तूने बहुत से प्रेमियों के साथ व्यभिचार किया है। क्या तू अब मेरी ओर फिरेगी? मुंडे टीलों की ओर आंखें उठाकर देख, ऐसा कौन सा स्थान
है जहां तूने कुकर्म न किया हो। मार्गों में तू ऐसी बैठी जैसे एक अरबी जंगल में। तूने देश को अपने व्यभिचार से अशुद्ध कर दिया है। प्रकाशित वाक्य 17:1 से 2 तक। और जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा कि इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया, और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। Revelation chapter 17, verses 1 and 2. Then one of the 7 angels who had the 7 bowls came and said to me, Come, I will show you the judgment of the great prostitute who is seated on many waters, with whom the kings of the earth have committed sexual immorality, and with the wine of whose sexual immorality the dwellers on earth have become drunk. तो इसने ये बड़ी वेश्या किसको कहा, अब इस पर हम ध्यान करेंगे। पर उसके पहले एक ये इस लाइन को याद रखे, इस संदर्भ में ये यशायाह में परमेश्वर के अपने लोगों के विषय में एक बात कही गई। ये कहते थे, क्या बोलते थे? यशायाह 26 का 13 पढ़िए। यशायाह 26 का 13। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तेरे सिवाय स्वामी भी हम पर प्रभुता करते थे, परंतु तेरी कृपा से हम केवल तेरे ही नाम का गुणानुवाद करेंगे। Isaiah chapter 26, verse 13. O Lord our God, other lords besides you have ruled over us, but your name alone we bring to remembrance. तो इन्होंने अपने शब्दों में स्वीकार किया कि ये व्यभिचारी ठहरे। यही चार्ज लगाया था परमेश्वर ने अपनी उस पत्नी के लिए। गलातियों 4:6 से 10 तक। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। भला तब तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। Galatians chapter 4, verses 6 to 10. And because we are his children, God has sent the Spirit of his Son into our hearts, prompting us to call out, Abba, Father. Now you are no longer a slave, but God's own child. And since you are his child, God has made you his heir. Before you Gentiles knew God, you were slaves to so called gods that do not even exist. So now that you know God, or should I say, now that God knows you, why do you want to go back again and become slaves once more to the weak and useless spiritual principles of this world? You are trying to earn favor with God by observing certain days or months or seasons or years. पौलुस ने यहाँ पर कलीसियाई लोगों को, जिनको उद्धार का अनुभव था, कलीसिया को ये बात कही, तुम निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिसमें पहले थे। वहां से तुम निकल के आए हो, फिर तुम उन्हीं बातों की ओर फिर रहे हो। तुम दिनों महीनों और नियत समयों, ये सिस्टम है। और स्त्री बोलने से एक सिस्टम के अंदर आने वाले लोग, चाहे वो इजरायली हो चाहे वो अन्य जाति हो, सबके पास एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। और तब जब परमेश्वर का पुत्र तो हमको मिल गया, तो इन सारी व्यवस्थाओं से बाहर आने की जरूरत है। इस बात को ध्यान कीजिए, मनन कीजिए। प्रभु अपने वचन के द्वारा आपको गहरी समझ प्रदान करे। प्रकाशित वाक्य 2:18 से 21 तक। थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख कि परमेश्वर का पुत्र, जिसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान हैं, यह कहता है कि मैं तेरे कामों और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर हैं।
पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे की बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। Revelation chapter 2, verses 18 to 21. And to the angel of the church in Thyatira write, the words of the Son of God, who has eyes like a flame of fire, and whose feet are like burnished bronze. I know your works, your love, and faith, and service, and patient endurance, and that your latter works exceed the first. But I have this against you, that you tolerate that woman Jezebel, who calls herself a prophetess and is teaching and seducing my servants to practice sexual immorality and to eat food sacrificed to idols. I gave her time to repent, but she refuses to repent of her sexual immorality. यहाँ पर एक स्त्री का नाम आया है इजेबेल, और इजेबेल जो है कलीसिया के भीतर कलीसिया को लिख रहा था, थुआतीरा की कलीसिया के दूत को ये लिखा गया कि तेरे काम तो बहुत अच्छे हैं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तेरे बीच में इजेबेल है। ये इजेबेल शब्द क्यों काम में लाया, इजेबेल के विषय में थोड़ी सी बात बताऊं मैं आपको। कुछ एक दो लाइन पढ़ेंगे, बाकी पूरा आप घर में पढ़ना। पहला राजा 21 अध्याय 1 से 25 तक पूरा पढ़िए आप घर में, तब पूरी कहानी ठीक से समझ में आएगी। पर 25 पद में उसको एक बात कहा गया था, पढ़िए। पहला राजा 21 का 25। सचमुच अहाब के तुल्य और कोई न था, जिसने अपनी पत्नी इजबेल के उकसाने पर वह काम करने को, जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अपने को बेच डाला था। First Kings chapter 21, verses 1 to 25. Verses 25. No one else so completely sold himself to what was evil in the Lord's sight, as Ahab did under the influence of his wife Jezebel. ये इजेबेल का करेक्टर ये था। बहुत अद्भुत कहानी है, आपको बहुत आनंद आएगा, जरूर पढ़िए इसको। कि ये नाबोत की दाख की बारी थी और राजा अहाब को वो बारी पसंद आई, और तब बहुत ड्रामेटिकल ढंग से इस इजेबेल ने इसको मैं बोलता हूँ इट वाज एंट्रेंस ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति करके इसने नाबोत की हत्या करवा दिया और उसकी खेत को राजा को हैंड ओवर कर दिया। तो ये कहानी पूरा पढ़िए, तब समझ में आएगा। ये इजेबेल का करेक्टर, ये कलीसिया के भीतर एक करेक्टर काम करने लगा था, और तब उसको चार्ज किया गया कि तू इजेबेल को अपने बीच में रहने देता है। पॉलिटिक्स आज के डेट में ये गंदा काम पूरे जितने जो चर्चेज है, खासकर मेनलाइन चर्चेज में ज्यादा दिखता है, पर छोटे छोटे जगहों पे भी ये पार्टीबाजी, पॉलिटिक्स, राजनीति, कूटनीति, ये सारा चीज चर्च के भीतर नजर आता है। इसको ध्यान कीजिए आप लोग। इजेबेल यदि है तो आपको परेशानी होगी। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु ने थोड़े के कलीसिया को ये चार्ज किया था कि तू इजेबेल को अपने बीच में रहने देता है। प्रकाशित वाक्य 17, 3 और 4। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया, और मैंने किरमिजी रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से छिपा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। यह स्त्री बैंजनी और किरमिजी कपड़े पहने थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था, जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। Revelation chapter 17, verses 3 to 4. So the angel took me in the spirit into the wilderness. Then I saw a woman sitting on a scarlet beast that had 7 heads and 10 horns, and blasphemies against God were written all over it. The woman wore purple and scarlet clothing and beautiful jewelry made of gold and precious gems and pearls. In her hand she held a gold goblet full of obscenities and impurities of her immorality. जैसे इजेबेल एक सिस्टम है, ये स्त्री भी एक सिस्टम ही है।
prostitution, and abomination. जो लोगों को व्यभिचार करवाती, परमेश्वर और उसके लोगों के बीच में कुछ बातों को इसने इंट्रोड्यूस किया था। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 17:5 से 8 तक। प्रकाशित वाक्य 17:5 से 8 तक। और उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद, बड़ा बाबुल, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। और मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों के लोहू और यीशु के गवाहों के लोहू पीने से मतवाली देखा, और उसे देखकर मैं चकित हो गया। उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ? मैं इस स्त्री और उस पशु का जिस पर वह सवार है और जिसके 7 सिर और 10 सींग हैं, तुझे भेद बताता हूँ। जो पशु तूने देखा है, यह पहले तो था पर अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। Revelation chapter 17, verses 5 to 8. A mysterious name was written on her forehead, Babylon the Great, mother of all prostitutes and obscenities in the world. I could see that she was drunk, drunk with the blood of God's holy people who were witnesses for Jesus. I stared at her in complete amazement. Why are you so amazed? The angel asked. I will tell you the mystery of this woman and of the beast with 7 heads and 10 horns on which she sits. The beast you saw was once alive, but isn't now. And yet he will soon come up out of the bottomless pit and go to the eternal destruction. And the people who belong to this world, whose names were not written in the book of life before the world was made, will be amazed at the reappearance of this beast who had died. रोमियो 1:18 से 23 तक। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। इस तरह से मूर्ति पूजक हो गए सारे लोग। इन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया, और तब नाशवान मनुष्य, पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त बनाकर उनकी आराधना करने लगे। और ये जो स्त्री जिसको हम देख रहे हैं, ये वही थी। मैंने साल के आरंभ में जब शुरू किया था तब आप लोगों को एक पीडीएफ भेजा था, पता नहीं कितने लोगों ने ध्यान किया। फिर से एक बार भेज दूंगा, हिस्ट्री ऑफ आइडल वर्शिप। ये मूर्ति पूजा का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ और कैसे एक स्त्री ने इस काम को शुरू किया था, और पूरे संसार में अलग अलग नामों से मूर्ति पूजा फैल गया। ये सब बातों का इतिहास मैंने भेजा था, एक बार फिर से भेज दूंगा, पढ़िए जरूर और समझने का प्रयास कीजिए। पर यहाँ पर लिखा है रोमी में कि लोगों ने सत्य को अधर्म से दबाए रखा, और परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके अंदर है, फिर भी उन्होंने ये सारा काम किया। इसलिए रिजल्ट क्या हुआ, पढ़िए एक बार, इंग्लिश में भी पढ़ लो। Romans chapter 1, verses 18 to 23. But God shows his anger from heaven against all sinful, wicked people who suppress the truth by their wickedness. They know the truth about God because he has made it obvious to them. For ever since the world was created, people have seen the earth and sky. Through everything God made, they can clearly see his invisible qualities, his eternal power and divine nature. So they have no excuse for not knowing God. Yes, they knew God, but they wouldn't worship him as God or even give him thanks.
and they began to think up foolish ideas of what God was like. As a result, their minds became dark and confused. Claiming to be wise, they instead became utter fools. And instead of worshipping the glorious, ever living God, they worshipped idols made to look like mere people and birds and animals and reptiles. और इसका रिजल्ट क्या हुआ, पढ़िए। रोमियो 1:24 से 27 तक। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। Romans chapter 1, verses 24 to 27. So God abandoned them to do whatever shameful things their hearts desired. As a result, they did vile and degrading things with each other's bodies. They traded the truth about God for a lie. So they worshipped and served things God created instead of the Creator Himself, who is worthy of eternal praise. Amen. That is why God abandoned them to their shameful desires. Even the women turned against the natural way to have sex and instead indulged in the sex with each other. And the men, instead of having normal sexual relations with women, burned with lust for each other. Men did shameful things with other men, and as a result of this sin, they suffered within themselves the penalty they deserved. तो अभी यदि आप संसार में दृष्टि करोगे, सारी बातें जो लिखी हैं यहाँ ये दिखाई देती हैं, खासकर बड़े शहरों में जो उन्नत देश हैं उनमें ये सारी बातें दिखती हैं। उसका मूल कारण ये था कि परमेश्वर ने इनको उनके हाल पर छोड़ दिया। रोमियो 1:28 से 32 तक। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। सो वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों की बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। तो इन बातों को याद रखिए कि जब ये सारी चीजें दिखाई देने लगे तो इस बात ये कंफर्म है कि परमेश्वर ने इनको छोड़ दिया। रीड इट। Romans chapter 1, 28 to 32. Since they thought it foolish to acknowledge God, He abandoned them to their foolish thinking and let them do things that should never be done. Their lives became full of every kind of wickedness, sin, greed, hate, envy, murder, quarreling, deception, malicious behavior, and gossip. They are backstabbers, haters of God, insolent, proud, and boastful. They invent new ways of sinning and they disobey their parents. They refuse to understand, break their promises, are heartless, and have no mercy. They know God's justice requires that those who do these things deserve to die, yet they do them anyway. Worse yet, they encourage others to do them too. प्रकाशित वाक्य 17:9 से 12 तक। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है। वे सातों सिर 7 पहाड़ हैं जिन पर वह स्त्री बैठी है, और वे 7 राजा भी हैं। 5 तो हो चुके हैं और एक अभी है, और एक अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। और जो पशु पहले था
और अब नहीं, वह आप 8वां है और उन 7 में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। और जो 10 सिंह तूने देखे वे 10 राजा हैं, जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। ये बात तभी समझ में आएगी जब आप पिछला हमारा जो दानियल का अध्ययन है उन सब बातों को याद करेंगे, करेंगे, तो ये बातें सब क्लियर होंगी। फिर भी समझने का प्रयास करेंगे। पढ़िए। Revelation chapter 17, 9 to 10. This calls for a mind with understanding. The 7 heads of the beast represent the 7 hills where the woman rules. They also represent 7 kings. 5 kings have already fallen, the 6th now reigns, and the 7th is yet to come. But his reign will be brief. The scarlet beast that was, but is no longer, is the 8th king. He is like the other 7, and he too is headed for destruction. The 10 horns of the beast are 10 kings who have not yet risen to power. They will be appointed to their kingdoms for one brief moment to reign with the beast. Egypt to Rome, Daniel 2. 8 mountain kingdoms and Israel. Revelation chapter 17, 9 to 11. First, Egypt, Assyria, Babylon, Medo Persia, Greece, Rome, revised Greece and revised Rome arriving soon. एजेंडा 2030 दुनिया को एक नई व्यवस्था के साथ बदलना। जो पशु था और अब नहीं है वह 8वां है, लेकिन वह 7 में से एक है और वह विनाश को जाता है। और जो 10 सिंह तुमने देखे वे 10 राजा हैं, जिन्हें अभी तक राजसी अधिकार नहीं मिला है, लेकिन उन्हें थोड़े समय के लिए पशु के साथ राजाओं के रूप में अधिकार प्राप्त करना है। The Agenda 2030, transforming the world with a new order. As for the beast that was and is not, it is an eighth, but it belongs to the 7, and it goes to destruction. And the 10 horns that you saw are 10 kings who have not yet received royal power, but they are to receive authority as kings for 1 hour together with the beast. तो यहाँ पर मैं खासकर जिन लोग इंटरनेट में इंटरेस्टेड रहते हैं उनको बताना चाहता हूँ। आप यदि गूगल में डालोगे एजेंडा 2030 तो ये सारी बातें आपको दिखाई देंगी, प्रैक्टिकल में क्या होने जा रहा है, क्या चल रहा है। प्रकाशित वाक्य 17 का 14। ये सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे। ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। Revelation chapter 17, verses 14. They will make war on the Lamb, and the Lamb will conquer them. For he is Lord of lords and King of kings, and those with him are called and chosen and faithful. दूसरा कुरिन्थियों 11, 1 से 3 तक। यदि तुम मेरी थोड़ी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लेते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। 2 Corinthians chapter 11, verses 1 to 3. I wish you would bear with me in a little foolishness. Do bear with me, for I feel a divine jealousy for you, since I betrothed you to one husband, to present you as a pure virgin to Christ. But I'm afraid that as the serpent deceived Eve by his cunning, your thoughts will be led astray from a sincere and pure devotion to Christ. तो यहाँ पर दूसरी मुख्य बात जो मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पौलुस बोल रहा था जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। क्या बहकाया था? हम लोग सब जानते हैं कि जो फल खाने को मना किया गया था
उसने उसका अपनी बातचीत से उस फल को खाने के लिए बहका दिया, और उसने फल खाया, और उसके बाद जो हुआ हम लोग सब जानते हैं। ये लाइन क्यों मैं बता रहा हूँ, एक विशेष बात, 18 अध्याय प्रकाशित वाक्य से जुड़ी हुई यहाँ पर एक बात है, पढ़िए, ध्यान करेंगे, पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 17, 15 और 16। फिर उसने मुझसे कहा कि जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, वे लोग और भीड़ और जातियां और भाषा हैं। और जो 10 सिंह तूने देखे, वे और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे। ये जो सिस्टम है जो आइडल वर्शिप कराती है, जिसका राज अधिकांश क्या लिखा है कि जिन पर वैश्या बैठी है वे लोग, भीड़ और जातियां और भाषा, ये सारे लोग, भीड़ और जातियां और भाषाएं उसके अंडर में है। और इसलिए ये जो 10 सिंह आ रहे हैं, ये उस पशु को समाप्त कर देंगे, ये सिस्टम को खत्म कर देंगे। पर उसके बाद एक चीज और रह जाएगा, पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 17, 17 और 18। क्योंकि परमेश्वर उनके मन में यह डालेगा कि वे उसकी मनसा पूरी करें, और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे न हो लें, तब तक एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे दें। और वह स्त्री जिसे तूने देखा है, वह बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। एक नगर कहा गया। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय को यदि आप पढ़ेंगे तो कलीसिया को भी पवित्र नगर यरूशलेम कहा गया। पर यहाँ पर एक ये जो वेश्या है, इसको भी बड़ा नगर कहा गया है। पढ़िए, इंग्लिश भी पढ़ लो। Revelation chapter 17, verses 17 to 18. For God has put it into their hearts to carry out his purpose by being of one mind and handing over their royal power to the beast until the words of God are fulfilled. And the woman that you saw is the great city that has dominion over the kings of the earth. ये बड़ा नगर या ग्रेट सिटी, ये इसको ठीक ठीक समझना बहुत आवश्यक है। 18 अध्याय उसी पर है, प्रकाशित वाक्य का, और इसलिए इसको समझने का प्रयास करेंगे। अध्याय 17 में वेश्याओं की माता और अध्याय 18 में पृथ्वी की घृणित वस्तुओं को नष्ट कर दिया गया। In chapter 17, the mother of prostitutes, and in chapter 18, abomination of the earth was destroyed. प्रकाशित वाक्य 18, 1 से 3। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसका बड़ा अधिकार था, और पृथ्वी उसके तेज से प्रज्वलित हो गई। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा कि गिर गया, बड़ा बाबुल गिर गया है, और दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया, क्योंकि उसके व्यभिचार के भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। Revelation chapter 18, verses 1 to 3. After all this, I saw another angel come down from heaven with great authority, and the earth grew bright with his splendor. He gave a mighty shout: Babylon is fallen, that great city is fallen. She has become a home for demons. She is a hideout for every foul spirit, a hideout for every foul vulture, and every foul and dreadful animal. For all the nations have fallen because of the wine of her passionate immorality. The kings of the world have committed adultery with her. Because of her desires for extravagant luxury, the merchants of the world have grown rich. ये ग्रेट सिटी का नाम आ रहा है। जितने मेट्रोज हैं वो आपको इसी पिक्चर में दिखाई देंगे। आगे पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 18, 4 से 7 तक। फिर मैंने स्वर्ग से किसी और का शब्द सुना कि हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी न हो, और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ न पड़े, क्योंकि उसके पाप स्वर्ग तक पहुंच गए हैं,
और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको भर दो, और उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुना बदल दो। जिस कटोरे में उसने भर दिया था उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। जितनी उसने अपनी बड़ाई की और सुख विलास किया, उतनी उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है, मैं रानी हो बैठी हूँ, विधवा नहीं, और शोक में कभी न पड़ूंगी। Revelation chapter 18, verses 4 to 7. Then I heard another voice calling from heaven, "Come away from her, my people. Do not take part in her sins, or you will be punished with her. For her sins are piled as high as heaven, and God remembers her evil deeds. Do to her as she has done to others. Double her penalty for all her evil deeds. She brewed a cup of terror for others, so brew twice as much for her. She glorified herself and lived in luxury, so match it now with torment and sorrow. She boasted in her heart, I am queen on my throne. I am no helpless widow, and I have no reason to mourn." ये सेम लाइन, उसमें से निकलो, ये शब्द लूत के लिए कहा गया था, लूत और उसके परिवार को। वहां से सदोम और अमोरा से निकलो। ये बिल्कुल सदोम और अमोरा जैसे पिक्चर अभी हर एक मेट्रोज का है, जो बड़े शहर हैं, जो ग्रेट सिटीज जितने हैं, उनको ध्यान करिए। और वहां से वो अपने लोगों को बोलता है कि वहां से बाहर निकलो, उस सिस्टम से। पढ़िए। मत्ती 6:14 से 26 तक। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? बड़े शहरों में या वेस्ट में लोग धन कमाने की इच्छा से जाना पसंद करते हैं। ये बोल रहा है कि उन बातों से निकलो। इसको ठीक से समझेंगे। 18 अध्याय को यदि समझना है तो इस विषय को ठीक से ध्यान करना पड़ेगा। ये यहाँ लिखा है, शुरू किया, यीशु ने कहा पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो। रीड इट। Matthew chapter 6, verses 14 to 26. If you forgive those who sin against you, your heavenly Father will forgive you. But if you refuse to forgive others, your Father will not forgive your sins. And when you fast, don't make it obvious as the hypocrites do, for they try to look miserable and disheveled, so people will admire them for their fasting. I tell you the truth that this is the only reward they will ever get. But when you fast, comb your hair, wash your face, then no one will notice that you are fasting except your Father, who knows what you do in private. And your Father, who sees everything, will reward you. Teaching about money and possessions. Don't store up treasures here on earth, where moths eat them and rust destroys them, and where thieves break in and steal. Store your treasures in heaven, where moths and rust cannot destroy, and thieves do not break in and steal. Wherever your treasure is, there the desires of your heart will also be. Your eye is like a lamp that provides light for your body. When your eye is healthy, your whole body is filled with light. But when your eye is unhealthy, your whole body is filled with darkness. And if the
And if the light you think you have is actually darkness, how deep that darkness is. No one can serve two masters, for you will hate one and love the other. You will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and be enslaved to money. That is why I tell you not to worry about everyday life, whether you have enough food and drink or enough clothes to wear. Isn't life more than food and your body more than clothing? Look at the birds. They don't plant or harvest or store food in barns, for your heavenly Father feeds them. And aren't you far more valuable to Him than they are? इसी बात को पौलुस ने दूसरे ढंग से समझाया। पढ़िए, इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद पौलुस की बात पर ध्यान करेंगे। पढ़िए। मत्ती 6:27 से 34 तक। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते हैं न काटते हैं। तो अभी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे विभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह क्यों करना पहनाएगा? इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उस राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। सो कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। Matthew chapter 6, verses 27 to 34. Can all your worries add a single moment to your life? And why worry about your clothing? Look at the lilies of the field and how they grow. They don't work or make their clothing, yet Solomon in all his glory was not dressed as beautifully as they are. And if God cares so wonderfully for wildflowers that are here today and thrown into the fire tomorrow, He will certainly care for you. Why do you have so little faith? So don't worry about these things, saying, what will we eat? What will we drink? What will we wear? These things dominate the thoughts of unbelievers. But your heavenly Father already knows all your needs. Seek the kingdom of God above all else and live righteously, and He will give you everything you need. So don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Today's trouble is enough for today. इस विषय को पौलुस ने और अच्छे से ट्रीट किया। पढ़िए। पहला तीमुथियुस 6:3 से 9 तक। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिनसे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं, और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं, वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबो देती हैं। First Timothy chapter 6 verses 3 to 9. Some people may contradict our teaching, but these are the wholesome teachings of the Lord Jesus Christ. These teachings promote a godly life. Anyone who teaches something different is arrogant and lacks understanding. Such a person has an unhealthy desire to quibble over the meaning of words. This stirs up arguments ending in jealousy, division, slander, and evil suspicions. These people always cause trouble. Their minds are corrupt and they have turned their backs on the truth. To them, a show of godliness is just a way to become wealthy. Yet, true godliness will
with contentment is itself great wealth. After all, we brought nothing with us when we came into the world, and we can't take anything with us when we leave it. So, if we have enough food and clothing, let us be content. But people who long to be rich fall into temptation and are trapped by many foolish and harmful desires that plunge them into ruin and destruction. पहला तिमो पहला तिमुथियुस 6:10 से 15 तक। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। पर हे परमेश्वर के जन, तो इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। मैं तुझे परमेश्वर को, जो सबको जीवित रखता है, और मसीह यीशु को गवाह करके जिसने पुन्तियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, यह आज्ञा देता हूँ कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख, जिसे वह ठीक समयों में दिखाएगा, जो परम धन्य और अद्वैत अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। 1 Timothy chapter 6 verses 10 to 15. For the love of money is the root of all kinds of evil, and some people craving money have wandered from the true faith and pierced themselves with many sorrows. But you, Timothy, are a man of God, so run from all these evil things. Pursue righteousness and a godly life along with faith, love, perseverance, and gentleness. Fight the good fight for the true faith. Hold tightly to the eternal life to which God has called you, which you have declared so well before many witnesses. And I charge you before God, who gives life to all, and before Christ Jesus, who gave a good testimony before Pontius Pilate, that you obey this command without wavering. Then no one can find fault with you from now until our Lord Jesus Christ comes again. For at just the right time, Christ will be revealed from heaven by the blessed and only Almighty God, the King of all kings and the Lord of all lords. तो लव ऑफ मनी, रुपये का लोभ सब बुराई की जड़ बोला। इसलिए इसको ठीक से समझने का प्रयास करिए। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि एक दिन आ रहा है जब वो बिजनेस सेंटर को नाश करने वाला है। पढ़िए। पहला तिमुथियुस 6:16 से 19 तक। और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा। आमीन। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हों और चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर, जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, और भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हों, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सत्य जीवन को वश में कर लें। First Timothy chapter 6 verses 16 to 19. He alone can never die, and he lives in light so brilliant that no human can approach him. No human eye has ever seen him nor ever will. All honor and power to him forever. Amen. Teach those who are rich in this world not to be proud and not to trust in their money, which is so unreliable. Their trust should be in God, who richly gives us all we need for our enjoyment. Tell them to use their money to do good. They should be rich in good works and generous to those in need, always being ready to share with others. By doing this, they will be storing up their treasure as a good foundation for the future so that they may experience true life. ये फ्यूचर के लिए ये बोलता है कि tell them to use their money to do good. They should be rich in good works. कि अभी हमने पढ़ा था कि न तो हम कुछ यहाँ लाए हैं ना यहाँ से कुछ ले जा सकते हैं, पर एक चीज हमारे साथ जाने वाली है, उसको कमाओ बोलता है। दे शुड बी रिच इन गुड वर्क। हमारे पास भले कामों का की कमाई होनी चाहिए, भले काम करने से पीछे न हटे
इस विषय को याद रखें सब। प्रकाशित वाक्य 18 15 से 19 तक। इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे, उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे और रोते और कलपते हुए कहेंगे, हाय हाय, यह बड़ा नगर जो मलमल और बैजनी और किरमिजी कपड़े पहने था और सोने और रत्नों और मोतियों से सजा था, घड़ी ही भर में उसका ऐसा भारी धन नाश हो गया। और हर एक मांझी और जल यात्री और मल्लाह और जितने समुद्र से कमाते हैं, सब दूर खड़े हुए और उसके जलने का धुआं देखते हुए पुकार कर कहेंगे, कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है। और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे और रोते हुए और कलपते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि हाय हाय, यह बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए थे, घड़ी ही भर में उजड़ गया। Revelation chapter 18, verses 15 to 19. The merchants who became wealthy by selling her these things will stand at a distance, terrified by her great torment. They will weep and cry out, how terrible for that great city! She was clothed in finest purple and scarlet linens, decked out with gold and precious stones and pearls. In a single moment, all the wealth of the city is gone, and all the captains of the merchant ships and their passengers and sailors and crews will stand at a distance. They will cry out as they watch the smoke ascend, and they will say, where is there another city as great as this? And they will weep and throw dust on their heads to show their grief, and they will cry out, how terrible for that great city! The ship owners became wealthy by transporting her great wealth on the seas. In a single moment, it is all gone. प्रकाशित वाक्य 18 20 और 20 से 22 तक। हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा पलटा लिया है। फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और यह कहकर समुद्र में फेंक दिया कि बड़ा नगर बाबुल ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता न मिलेगा। और वीणा बजाने वालों और बजनियों और बंसी बजाने वालों और तूरही फूंकने वालों का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा, और किसी उद्यम का कोई कारीगर भी फिर कभी तुझ में न मिलेगा, और चक्की के चलने का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा। Revelation chapter 18, verses 20 to 22. Rejoice over her fate, O heaven, and people of God, and apostles and prophets. For at last God has judged her for your sakes. Then a mighty angel picked up a boulder the size of a huge millstone. He threw it into the ocean and shouted, just like this, the great city Babylon will be thrown down with violence and will never be found again. The sound of harps, singers, flutes, and trumpets will never be heard in you again. No craftsmen and no trades will ever be found in you again. The sound of the mill will never be heard in you again. प्रकाशित वाक्य 18 23 और 24। और दिया का उजाला फिर कभी तुझ में न चमकेगा, और दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे, और तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई थीं, और भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर सब घात किए हुओं का लोहू उसी में पाया गया। बेबीलोन, महान व्यापार केंद्र, नष्ट हो गया। Revelation chapter 18, verses 23 to 24. The light of a lamp will never shine in you again. The happy voices of brides and grooms will never be heard in you again. For your merchants were the greatest in the world, and you deceived the nations with your sorceries. In your streets flowed the blood of the prophets and of God's holy people, and the blood of the people slaughtered all over the world. Babylon, great trading center, was destroyed.
एक्चुअली ये सारे शब्द किसी कहानी के शब्द नहीं है, ये जो होने वाला है उसकी बात है। इसलिए स्पेशली दोज हु आर लिविंग इन ट्रेडिंग सेंटर्स, जो मेट्रोज में रहते हैं, जो पैसे कमाने के लिए लगे हैं, वो इस बात को ध्यान रखें कि ये जो ग्रेट ट्रेडिंग सेंटर है कैसे विनाश में जाएगा। At the end of tribulation. प्रकाशित वाक्य 19:1 से 21 तक। मेमने के विवाह भोज के ठीक बाद राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु का दर्शन और अर्मागिदोन में युद्ध। Revelation 19:1-21. Just after the marriage supper of the Lamb, vision of the King of Kings and the Lord of Lords, and war at Armageddon. At the end of tribulation. Revelation chapter 19, verses 1-21. Worship in heaven, the marriage supper of the Lamb, vision of the King of Kings and the Lord of Lords. War at Armageddon. इतने काम होने 19 अध्याय में। वर्शिप इन हेवन, द मैरिज सपर, और विजन दिखाई देगा यीशु का प्रभुओं के प्रभु के रूप में, और उसके बाद यहाँ पर अर्मागिदोन का युद्ध है। तो 19 अध्याय से आगे 20-21 को भी पढ़ लीजिए। कल के दिन एक बार फिर से हमारे लिए रिवीजन करने का दिन है। तो इन बातों को ठीक से ध्यान करें, खासकर जो मेट्रोज हैं जिनका मन धन कमाने में लगा है, वो इस बात पर जरूर ध्यान करें, इन बातों को ठीक ठीक समझने का प्रयास करें जो कुछ परमेश्वर के वचन से हमने आज सीखा है, और इन विषयों में दूसरों को भी सहायता करें कि हम लोग सब एक अपने खुद की चौकसी करते हुए दूसरों की भी सहायता कर सकें। तो आज के दिन यहीं पर हम रुकेंगे और तब प्रार्थना का समय होगा। तो मैं आज पास्टर फॉर प्रेयर। शालोम शालोम भैया। चलो, हालेलुया, प्रेज यू जीसस। दयालु प्रेमी पिता, एक बार फिर धन्यवाद करते हैं आपका। आज जो सारी बातें हमने जो आगे घटित होने वाली हैं प्रभु, जिन चीजों को हमने आपके जन्म के माध्यम से सीखा सुना प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं कि शुरुआत से आपने हमें चेताया है प्रभु, हमने किस तरह से जीना है, किन चीजों का हम किन चीजों से हमने दूरी बनानी है प्रभु, किन चीजों को हमने अपनाना है और कैसे हमने अपना जीवन व्यतीत करना है प्रभु। ये सारी चीजें आपने आज हमें बताई प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपका प्रभु। आप चाहते हैं कि हम इन सारे भेदों को जानें प्रभु, सिर्फ सुनने वाले और पढ़ने वाले ना बने प्रभु। हमारी सहायता कर कि हमें वो ऐसी भूख जगे और हम लोग इस तरह से जीवन व्यतीत कर पाए प्रभु। हमारा मार्गदर्शन करें प्रभु, जिन कामों के लिए हम इस दुनिया के अंदर जाते हैं प्रभु, हम तुरंत ही हमारा काम समाप्त करके प्रभु एक बार फिर अपने राज्य के प्रभु के आपके राज्य में प्रभु लौट आए। हमारी सहायता कर कि हम जरूरत से ज्यादा हम समय इस दुनिया में ना बिताएं प्रभु, आप पर निर्भर रहें। जो आज हमने सुना प्रभु कि आने वाले दिनों में जो धन बनाने के केंद्र हैं प्रभु, वही नाश किए जाएंगे। पैसे का लोभ वही सारे दुष्टता का जड़ है प्रभु। इन बातों को हमने सीखा। हमारी सहायता कर कि हम जरूरत से ज्यादा समय प्रभु इन चीजों में ना दें, क्योंकि आप उन सारी योजनाओं को प्रभु पहले से बना रखे हैं कि हमने अपने आपके राज्य को खोज कर आपकी धार्मिकता को खोजा प्रभु, आप वो सारी जरूरत की चीजें हमारे लिए मुहैया कराएंगे प्रभु। हमें ये विश्वास है क्योंकि आपका वचन सत्य है और जो कुछ आपने कहा सुना लिखा है प्रभु,
वो सारी चीजें आज तक आपने उसका पालन किया है। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज एक बार फिर आपने हमें अनुमति दी, एक परिवार के नाई आकर हम इन बातों को ग्रहण कर पाए। आज प्रभु हमारी सहायता कर कि आज हम सोने से पहले प्रभु आपसे एक बार फिर रूबरू हों और इन बातों पर को प्रभु एक बार फिर स्मरण करके प्रभु आपसे सहायता मांगे कि कल का दिन यदि आपकी योजना के तहत है कि हम कल का उजाला देख सकें प्रभु, तो हमारी सहायता कर कि हम उन सारी बातों पर ध्यान करके खुद तैयार होकर दूसरों को भी तैयार करें। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर प्रभु आपके सारी योजनाओं के लिए जो आपने हमारे लिए बनाई। आपका विशेषकर हम धन्यवाद करना चाहते हैं आपके जन शेखर भैया के लिए, जिनको आपने प्रभु वो ताकत दी, समझ दी, बुद्धि दी प्रभु, आपके भेदों को जानने के लिए जो कुछ आपने उनको सिखाया है प्रभु, वो सारे चीजों को उन्होंने सही रीति से समझ कर प्रभु वो जिम्मा उठाया है कि हमको वो तैयार कर सकें। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु ये आपके जन के लिए। हम आपसे मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप उनको अच्छा सेहत दे, एक सुंदर मन प्रभु जो हमेशा विचलित रहे, हमेशा चुस्त रहे प्रभु, कभी विचलित ना हो प्रभु, और कोई बात की चिंता ना करे प्रभु। आप उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें प्रभु, उनको एक अच्छा स्वास्थ्य दें ताकि आने वाले दिनों में प्रभु हजारों लाखों लोगों को और आपके वचन के माध्यम से वो तैयार कर पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं सभी लोगों के लिए जो आज जुड़ पाए प्रभु, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं जो किसी कारणवश जुड़ नहीं पाए। सभी की सहायता कर प्रभु ताकि आने वाले दिनों में वो खुद तैयार हो जाएं और उस बात के महत्व को समझे जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु सारे लोगों की, आपके लोगों के लिए प्रभु मांगते हैं कि उनके जीवन में कोई भी कमी घटी ना हो। हमारे बीच जो बीमार चल रहे हैं प्रभु, उन सारों को आपके हवाले करते हैं प्रभु, उन्हें चंगाई मिले। धन्यवाद करते एक बार फिर प्रभु हमें सारे दुष्टताओं से दूर रख प्रभु, ताकि हम आप ही पर, आपके सिंहासन पर अपने नजरों को केंद्रित कर पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस विश्वास के साथ कि आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हमें आपके वचन पर प्रभु ये विश्वास है कि आपका वचन सत्य है और आप हमें कभी ना छोड़ेंगे ना त्यागेंगे प्रभु। धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना हम यीशु मसीह नाजरीन के सामर्थ्य नाम में करते हैं। आमीन और आमीन। आमीन। थैंक यू पास्टर फॉर योर प्रेयर। और तब गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको प्रभु आशीष दे, सुरक्षित रखे और इन सब बातों को रिवाइज जरूर करें ताकि परमेश्वर का आत्मा आपको रिवीजन के टाइम पर अपने वचनों को प्रकाशित कर सके। तो कल हम इकट्ठे नहीं होंगे, परसों थर्सडे को फिर से एक बार इकट्ठे होंगे इसी समय पर। तब तक के लिए प्रभु सबको शांति प्रदान करे। शालोम। शालोम भैया। शालोम दादा। Shalom, shalom. Shalom. Shalom, brother. Shalom, all. God bless. Shalom. God bless. शालोम सभी को।